नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग। जेईई मेंस में कोटा के ओम प्रकाश ने किया टॉप। राजस्थानियों को लंदन घूमने भेजेगी सरकार। उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली के बारे में अभी निर्णय नहीं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बैठक बेंगलुरु में चल रही है। यह 3 दिवसीय बैठक 20 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ साथ मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति जैसे बड़े फैसले हो सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है और तब से वे अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, जो 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में टेंट सिटी बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में 5 लाख बांस बल्लियां, टेंट के पर्दे, रजाई गद्दे रखे हुए थे। इसके चलते आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखे गए सिलेंडर फटने लगे। 3 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिख रही हैं। आग इतनी भयावह है कि बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर हैं। आसपास के सभी जिलों से फायर टेंडर बुलाए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार देर रात जेईई मेंस अप्रैल सेशन के परिणाम के साथ ही ऑल इंडिया रैंक और एडवांस्ड की पात्रता जारी कर दी है। कोटा में कोचिंग करने वाले ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया में पहली पोजीशन हासिल की है। वे ओडिशा के रहने वाले हैं। वहीं एनटीए ने 24 स्टूडेंट्स को 100 एनटीए स्कोरर घोषित किया है। इनमें राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2, महाराष्ट्र के 3, कर्नाटक का 1, तेलंगाना के 3, गुजरात के 2, दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश के 3, आंध्र प्रदेश के 1 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। राजस्थान के दलित समाज से जुड़े लोग राज्य सरकार के खर्चे पर लंदन घूम सकेंगे। वो घर देख सकेंगे जिसमें रहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लॉ की पढ़ाई की थी। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना लॉन्च की है। योजना के तहत 50 लोगों के दल को बस से भारत के अलग अलग प्रदेशों में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इसी योजना के तहत योजना में चयनित लोग लंदन भी जा सकेंगे। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपी गई है। योजना को लेकर प्रदेश के लोगों में उत्साह है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने आगामी 1 मई से देश भर में उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए ये स्पष्टीकरण जारी किया है। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि आगामी 1 मई से प्रदेश भर में मौजूदा फास्टैग प्रणाली के स्थान पर टोल संग्रह के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली में शुक्रवार को तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौसम विभाग ने शनिवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश में तेज लू हीट वेव की आशंका जताई है। महाराष्ट्र में भी तेज गर्मी रहेगी। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी है। राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के पति की ओर से दायर व्यभिचार एडल्टरी के केस में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की संपत्ति मानने की सोच अब असंवैधानिक है। ये मानसिकता महाभारत काल से चली आ रही है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया गया था। ये कानून पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित था, जिसमें पत्नी को अपराधी नहीं बल्कि ऐसी महिला माना गया जिसे बहकाया गया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज होने वाली आईपीएल मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले मैच के दौरान मैच शुरू होने और मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम के आसपास के इलाकों में अव्यवस्था के चलते कई समय तक लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ा था। इसी को देखते हुए आज होने वाले मैच से पहले और मैच के बाद विशेष प्लान बनाया गया है।
राजस्थान में कई दिनों से मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार की चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष और संघ कार्यालय में RSS के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शर्मा की दोनों से मुलाकात इन्हीं मुद्दों के साथ गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और टीम के गठन से पूर्व भाजपा ने प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे रायशुमारी करने की रणनीति अपनाई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार 2000 रुपए से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर GST लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये दावा कि सरकार 2000 रुपए से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने पर विचार कर रही है पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है और निराधार है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर की जाने वाली पेमेंट से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR जैसे चार्जेस पर लगाया जाता है। रेलवे की ओर से जयपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कुली सामान उठाने का मनमाना शुल्क ले रहे हैं। दरअसल जयपुर जंक्शन पर रोज करीब 130 से 140 ट्रेनों का संचालन और 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। इनके सामान यानी लगेज को उठाने के लिए 172 कुली तैनात हैं, लेकिन ये यात्रियों से सामान उठाने का मनमाना शुल्क लेते हैं। ऐसे में लोगों को मजबूर होकर या तो शुल्क देना पड़ता है या खुद ही सामान उठाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि कुली महज 150 मीटर सामान ले जाने के बदले 500 से 1200 रुपए तक वसूल रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही राजस्थान रोडवेज ने बिना टिकट यात्रा पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। रोडवेज मुख्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब यदि बसों में बिना टिकट यात्री पाए जाते हैं तो न केवल बस परिचालक बल्कि क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक और अन्य जिम्मेदार अधिकारी भी इसके लिए दोषी माने जाएंगे। अधिकारियों को भी फील्ड में उतरना होगा। रोडवेज प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में लगातार बिना टिकट यात्रियों के मामले सामने आते हैं तो उस क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक, निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के धन्ना भगत जाट के जरिए हरियाणा में बीजेपी मिशन जाट चला रही है। पार्टी इसकी 2 साल से गुपचुप तरीके से प्लानिंग कर रही है। इस बार प्लानिंग में पार्टी के नेता राजनीतिक नहीं धर्म के जरिए घुसपैठ कर रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान से लगते इलाकों में पिछले 2 साल से धन्ना भगत की जयंती पर भव्य आयोजन कर रही है। इस साल भी पार्टी के नेता 20 अप्रैल को हरियाणा के उचाना में भव्य आयोजन करने जा रही है। हरियाणा के राजनीतिक मामलों के जानकार इस मिशन के पीछे बीजेपी की कई वजह बता रहे हैं। इस मिशन के जरिए सूबे में पार्टी नए जाट नेताओं की तलाश भी पूरी करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दौरे की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने विभिन्न रूट पॉइंट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने गुड़ा मोड़, डिघाल टोल प्लाजा, मुकुंदगढ़ और मंडावा का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 20 अप्रैल को झुंझुनू के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का जोर क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा और आमजन की समस्याओं को जानने पर केंद्रित रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि अधिकारी परीक्षा 2024 कृषि विभाग का आयोजन 20 अप्रैल को होगा। आयोग की ओर से सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक एक ही पारी में इस परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। 52 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा के लिए 39 परीक्षा केंद्रों पर 13,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।